टॉपिक रहने वाला है हमारी क्लास का वो काफ़ी ही मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और महत्वपूर्ण भी है एक तो आज हम पढ़ने वाले सिंचाई की मुख्य विधियाँ क्या-क्या होती हैं दोस्तों। तो हम लोग आज चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सी मुख्य विधियाँ हम लोग के देश में प्रचलित हैं और उपयोगी भी कौन-कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों जो सिंचाई की विधियाँ होती हैं वो मुख्यतः 4 ही होती हैं। मैं बताऊँगा आपको कैसे। एक तो होती है कि जब आप भूमि की सतह के ऊपर जल को दें, ठीक है? तो उसको बोल देते हैं पृष्ठीय या फिर सतह सिंचाई विधि। मतलब क्या होता है आपका जैसे खेत है, उसकी भूमि के ऊपर आप जल दे रहे हैं अपने खेत को। जैसा कि अपने यहाँ देश में अक्सर होता आया है कि हम लोग क्या करते हैं इंजन लगा देते हैं और पाइप खेत में बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है हम सतह के ऊपर जल को देते हैं, इसीलिए इस विधि को क्या बोल देते हैं पृष्ठीय या फिर सतही सिंचाई विधि। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो कि हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली विधि कौन सी है देखिए दोस्तों, अधोपृष्ठीय या फिर भूमिगत सिंचाई विधि। अब दोस्तों आप अंडरग्राउंड के बारे में तो जानते होंगे, एक होता है ऊपर वाली सतह, उसकी होती है एक नीचे वाली सतह। तो नीचे वाली सतह को हम लोग अंडरग्राउंड बोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर वाली सतह के ऊपर जल ना देकर नीचे सतह में जल दें, ठीक है, पाइप वाइप के माध्यम से, तो मैं बताऊंगा कैसे देते हैं आगे आगे चल के। तो इस विधि को बोल देते हैं अधोपृष्ठीय या फिर भूमिगत सिंचाई विधि। अब ये जो विधि है अपने देश में इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि लोगों को उतना ज्ञान भी नहीं है, प्लस सबसे बड़ी हमारे यहाँ देश में कमी क्या है, एक देखिए पूंजी की कमी है, किसानों के पास उतनी पूंजी नहीं है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है लागत बहुत आती है, क्योंकि आपको खेत में खुदाई उदाई करके पहले पाइप डालना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम बनेगा, इसलिए ये विधि ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। फिर अगली विधि देखिए दोस्तों कौन सी है, टपक या फिर ड्रिप सिंचाई विधि। वैसे तो इस वीडियो पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर तैयार कर चुका हूँ आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जैसा ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में पूरी डीपली तरीके से समझाया है कि कैसे आखिर टपक सिंचाई विधि काम करती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानि क्या होती है। तो ये हो गया हमारा। फिर अगली विधि क्या है देखिए दोस्तों, छिड़कवा सिंचाई विधि। अब इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या नाम है इसका, बौछारी सिंचाई विधि, ठीक है। बौछारी से मतलब इसमें क्या नहीं, पानी क्या होता है इसमें बौछार के रूप में गिरता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा फुहारा, देखा होगा आपने, फुहारा में क्या होता है पानी बौछार के रूप में गिरता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं बौछारी सिंचाई विधि। इसके बारे में भी हम काफ़ी डीपली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि पृष्ठीय या फिर सतही सिंचाई विधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी प्रकार होते हैं। एक होता है जिसमें से बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि, फिर दूसरा है बरहा पट्टी विधि, फिर तीसरा क्यारी विधि है, थाला विधि है, ऐसे ही अंगूठी विधि होती है और एक पूर्ण विधि होती है, ठीक। ये मुख्य विधियां हैं किसकी, सतह सिंचाई की हुई, मतलब जो सतह के ऊपर जब हम जल देते हैं तो इन विधियों के द्वारा ही देते हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अपने यहाँ यही प्रचलित है, याद ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने धान के खेत में, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए, धान के खेत का आपने देखा होगा दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग सीधे इंजन लगाते हैं अपने खेत में और सीधा उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। पानी भर दिया हमने उसमें, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक। फिर अब एक चीज़ आप सोचिए, यह विधि उन्हीं क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है जहाँ पे जल सस्ता है तो, और जल की मात्रा भी अधिक अमाउंट में मौजूद है। क्योंकि अगर जल ही आपके क्षेत्र में कम होगा तो आप इतनी आसान तरीके से जल का उपयोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यह विधि वहाँ पे कारगर नहीं है जहाँ पे जल नहीं है या फिर जल महंगा है। तो जहाँ पे जल सस्ता है, ठीक, वहाँ पे यह विधि उपयोगी है। लेकिन यह इस विधि का दोस्तों लाभ कम है और हानियां ज़्यादा है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको कितनी हानियां गिना दूँ इस विधि की, देखिए एक हो गया जल बहुत ज़्यादा नष्ट होता है, ठीक। दूसरा ये हो गया कि जल की हानि होती है और साथ ही साथ क्या होता है आपका मृदा अपरदन भी होता है। मृदा अपरदन क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ एक ही लाइन के माध्यम से, कि जो आपके मृदा के जो कण होते हैं वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाएं जल के माध्यम से। जैसे आप मान लीजिए अपने खेत में अपने पानी भरा, ठीक, अब क्या हुआ एक खेत के मृदा पार्टिकल्स जो थे, मृदा कण जो थे, सॉइल पार्टिकल्स, वो दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक। तो आपका क्या हो गया वहां पर की मृदा उर्वरता कम हो गई, तो आपके खेत की क्या हो गई उर्वरा शक्ति भी कम हो गई। तो सबसे बड़ी हानि ये है। दो हानियां मैंने आपको बताई, क्या बताया, एक तो जल बहुत नष्ट होगा, दूसरा आपका मृदा उर्वरता बहुत खराब होगी, ठीक। फिर जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक, वो भी खराब होगा। ऐसे ऐसे आपकी उर्वरा शक्ति भी कम होगी। अब जब उर्वरा शक्ति दोस्तों कम हो जाएगी तो आपके खेत का उत्पादन भी घट जाएगा, जो भी आप फसल उगाएंगे वो इतना अच्छा उत्पादन नहीं देगी। तो सबसे बड़ा ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या करते हैं, ना ही हम कोई मेड़ बनाएंगे ना ही कुछ करते हैं, सीधे क्या करते देते हैं अपने खेत में पानी भर देते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं कि फ्री फ्लडिंग मेथड, मतलब बाढ़ या फिर तोड़ अपलावन विधि। मतलब क्या हुआ हम सीधे अपने खेत में बाढ़ लाए दे रहे हैं,
ठीक है, तो ये मेथड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारी जो अगली विधि है वो है बरहा पट्टी विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसमें। पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम जो हमारा खेत होता है उसको कुछ पट्टियों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये पट्टी है। ठीक, इसमें हमने अपने खेत को विभाजित कर लिया। अब एक और बात, जो आप अपने खेत को पट्टियों में विभाजित कर रहे हैं तो वो पट्टियां किस पर आधारित होंगी? एक तो जैसी आपकी फसल होगी वैसे ही आपकी पट्टियां बनेंगी। फिर दूसरा, मृदा के ऊपर, कि अगर आपकी मृदा अलग है तो वैसे ही पट्टियां बनेंगी। रेतीली है कि वो क्ले मृदा है, ये सब आपका पट्टी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी मुख्य नाली है। मुख्य क्या है, सिंचाई नाली। यहाँ से क्या होगा, जल आपके खेत में अंदर आएगा, यहाँ से जल आएगा। ठीक, फिर मैंने अपने खेत में पट्टियां बना रखी थी दोस्तों, फिर मैंने इसी में फसल लगा दी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, जल अंदर जाएगा। ऐसा ही करके सारी पट्टियां जितनी भी मैंने अपने खेत में बनाई थी उन सब के माध्यम से जल अंदर चला जाएगा। और इसको मैंने क्या बताया था, लंबी सी पाइप आपको दोस्तों दिख रही है, इसको मैंने बताया था मुख्य सिंचाई नाली। और इसके साथ में ये जो हर पट्टी के अंदर जो नालियां बनी हैं उसको बोल देते हैं हम लोग दोस्तों सहायक नाली। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से हम खेत में पानी भर तो रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल तरीके से भर रहे हैं, नियंत्रित वे में भर रहे हैं। ये नहीं कि खेत में एक तरफ बहुत ज्यादा पानी चला जा रहा है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पानी चला जा रहा था। जैसा कि हमने जो पिछली वाली जो विधि पढ़ी थी हमने, उसमें क्या हो रहा था, देखिए दोस्तों, अपने खेत में ऐसे ही अजर्रा पानी भरे दे रहे थे। उसमें क्या होता था कि एक तरफ खेत के बहुत ज्यादा पानी पहुंच जाता था और एक तरफ खेत के पानी ही नहीं पहुंचता था। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, हमने पट्टियां बना रखी हैं बाकायदा और उसमें आराम से पानी भेज रहे हैं, इसलिए इसको नियंत्रित बाढ़ विधि भी बोलते हैं, जैसा कि अभी हम आप लोग अपने नोट्स में देखेंगे। तो हमारे नोट्स कह रहे हैं कि इस विधि को क्या बोलते हैं, नियंत्रित अपलावन विधि, कंट्रोल फ्लडिंग मेथड भी कहते हैं। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि खेत को सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम लोग पट्टियों में बांट लेंगे, चौड़ी पट्टियों में बांट लिया जाता है। फिर क्यारियों की जो लंबाई होगी वो या फिर चौड़ाई, वो निर्भर करती है भूमि की किस्म के ऊपर और फसल पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारी अगली विधि कौन सी है। तो अगली विधि दोस्तों है हमारी क्यारी विधि। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो खेत है, सबसे पहले हम अपने खेत को कुछ आयताकार क्यारियों में बांट लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये क्या है, एक आयत है। तो आयताकार क्यारियों में सबसे पहले हमने अपने खेत को बांट दिया। ठीक, फिर ये क्या है, मैंने आपको जैसे ही पुराने वाले में बताया था, ये है मुख्य नाली, जहाँ से हमारा जल आएगा, जल स्रोत के द्वारा जहाँ पर जल आएगा, ये है मुख्य नाली। फिर ये क्या है, ये सब है सहायक नालियाँ दोस्तों। तो पहले मुख्य नाली से जल आएगा, फिर हमने ये क्या बना रखी है, ये बना रखी है हमने क्यारी, यहाँ पे हम लगाएंगे अपने पौधे। ठीक है, फिर जैसे ही मुख्य नाली से जल अंदर आएगा, फिर ये सहायक नली में घुस जाएगा, फिर ऐसा ही करके पूरे खेत में जल पहुंच जाएगा। अब जो यह विधि है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा उन फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे कि मान लीजिए आपका गेहूँ हो गया, ठीक, गेहूँ, या फिर मान लीजिए कपास हो गया। इन फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है यह फसल। अब एक नज़र हम लोग दोस्तों इनके नोट्स पे भी डाल लेते हैं कि क्या इनके नोट्स कह रहे हैं। कह रहा कि खेतों को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट लिया जाता है। अब प्रत्येक क्यारी जो होती है उसको सिंचाई नाली से जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया, इसको मुख्य बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सहायक नाली बोल देते हैं। फिर गेहूं व कपास जैसी फसलों में उपयोगी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि ये कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो गेहूं और कपास के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है। अब लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हानियाँ क्या क्या है कि इसमें श्रम व लागत बहुत ज़्यादा लगती है। अब लागत कैसे, आप जैसे आपने श्रम लेबर आप लाएंगे क्यारियाँ बनाने के लिए, तो वो पैसा तो लेगा ही आपसे, ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में काम करेगा। तो वहाँ पे आपकी लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद श्रम तो आपका लग ही रहा है। दूसरा क्या है, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे नालियाँ बन रही हैं, फिर क्यारियाँ बन रही हैं। ऐसे क्या होगा, आपकी भूमि का जो बहुत सारा भाग होगा वो यही सब बनाने में व्यर्थ हो जाएगा। तो आप जो एक्चुअल में जो बुवाई जितनी जगह पे करेंगे वो काफ़ी कम रह जाएगी और ज़्यादातर आपका जो एरिया होगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्यारियाँ बनाने में, नालियाँ बनाने में, इन सब चीज़ों में आपका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए यह विधि उतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर अब एक नज़र डाल लेते हैं अगली विधि हमारी कौन सी है। अगली विधि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो बेसन या फिर थाला विधि होती है वो कहाँ पे उपयोगी है। तो याद रखिएगा कि बगीचों में यह विधि ज़्यादा अपनाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, बगीचों में। जहाँ पे भी आप थाला नाम सुन लें दोस्तों, थाला, मैं समझाऊंगा थाला क्या होता है आपको। जहाँ पे भी आप थाला नाम सुन ले वहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि यह विधि बगीचे से संबंधित है। ठीक, तो यह विधि कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है, बगीचों में। अब जैसे देख लीजिए, ये मैंने एक पेड़ लगाया, ठीक,
अब इसके चारों तरफ हम लोग पेरी बना देते हैं, जिसको हम लोग थाला बोलते हैं दोस्तों, ठीक। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम पानी भर देंगे और हमारी पेड़ों की जो जड़ें होंगी उनको पानी मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी